जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए कनेक्ट एग्जाम लगी हुई है। तो आप लोग लगातार अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम जो है जुड़े रहे हमारे चैनल से। ऐसे ही आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वेन डायग्राम से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लाए हैं और कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे आज। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कैसा क्या है। वेन डायग्राम के जो है क्वेश्चन आप जो है सबसे जो है ये क्वेश्चन होता है। तो इसको सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम के माध्यम से हल करने का। इसको और तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम सबसे बेस्ट तरीका है इसको हल करने का। तो क्या है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 25 पर्यटक के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं और 12 मराठी बोल सकते हैं। 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। अर्थात इसमें क्या बोला गया है, दो भाषाएं बोल रहे हैं। कुछ लोग जो है गुजराती बोल रहे हैं, कुछ लोग मराठी बोल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं। आपको ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करना है कि जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्थात ये दोनों भाषाओं के अलावा दूसरा कोई अलग तीसरा भाषा बोल रहे हैं, ये इनको छोड़ करके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हल करने का तरीका क्या है, आप सीधा वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका वही वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, दो भाषाएं हैं तो हम इसलिए हम 2 गोला का यूज करेंगे। अगर यहाँ 3 भाषाएं होता तो हम 3 गोला का यूज करते हैं। तो 2 भाषाएं हैं तो 2 भाषा का। अब इसी तरीके से एक गोला और लेते हैं। हमें 2 गोला लेना है तो एक गोला और लेंगे। अब इसमें हमें इस तरीके से गोला बनाना है। उसमें क्या करना है, क्या है क्वेश्चन क्या किया गया है, इसमें दिया गया है 25 पर्यटक के समूह में 25, अर्थात टोटल कितने लगा है, 25 लोग हैं। और 25 में से क्या बोल रहे हैं, 10 गुजराती बोल रहे हैं और 10 गुजराती बोल रहे हैं और 12 मराठी बोल रहे हैं। और ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाओं को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं को रखेंगे जो दो भाषाओं बोल रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल रहे हैं। तो कितने हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो दोनों बोल रहे हैं। तो इसको दोनों के लिए हम इस तरह ओवरलैपिंग वाला सिस्टम लेंगे कि कुछ गुजराती भी बोल रहे हैं, कुछ मराठी भी बोल रहे हैं। तो इसको हम बीच में कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको गुजराती बोल सकते हैं, एक गोले को गुजराती बोल सकते हैं और एक को क्या बोल देंगे, मराठी। और ये 5 लोग जो है गुजराती भी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं। अब क्या देखना है हमें कि 10 गुजराती बोल रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग ऐसे हैं गुजराती बोल रहे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो मराठी बोल रहे हैं। अब 12 में से जो है 5 लोग ऐसे हैं जो कि मराठी बोल रहे हैं और गुजराती भी बोल रहे हैं। तो 12 में से जो है उसमें 5 लोग घट जाएंगे। 12 लोग टोटल मराठी बोल रहे थे, उसमें 5 लोग घट जाएंगे क्योंकि 5 लोग हमने दो भाषाएं बोल रहे थे। तो बचे कितने लोग, जो बचे वही आपको है केवल मराठी बोल रहे हैं। ये 7 लोग ऐसे हो रहे हैं जो केवल मराठी बोल रहे हैं। अब इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, क्या है, गुजराती बोल रहे हैं। गुजराती में 5 लोग ऐसे हैं जो है गुजराती के साथ में मराठी भी बोल रहे हैं। तो 10 में से जो है 5 लोग ऐसे हैं, तो उसमें से हम घटा देंगे। तो बच्चे कितने लोग, 5 लोग बचे। अगर टोटल देखें क्या हो रहा है, 5 केवल गुजराती बोल रहे हैं और 5 लोग जो है दोनों बोल रहे हैं, गुजराती के साथ मराठी। तो टोटल इस गोला को लेंगे, 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग टोटल गुजराती बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बन रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो गुजराती बोल रहे हैं ना ही मराठी बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे क्या है कि कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग कुछ न कुछ भाषाएं बोल रहे हैं। कितने लोग टोटल हैं, 25 लोग हैं। तो 25 में से जितने भी हैं, जितने गोलों में आपने रखा हुआ है, सभी को ऐड कर देंगे और टोटल जितने हो रहे हैं उसमें से घटा देंगे। तो टोटल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं टोटल। और कुछ न कुछ भाषाएं बोल रहे हैं, कितने लोग, 5 ये हो गए, 5 ये, 5 5 10 और 17 लोग जो हैं इनको हम माइनस करेंगे टोटल में से कि 17 लोग जो ऐसे हैं इसमें कुछ न कुछ भाषाएं ये बोल रहे हैं। तो जो बचे लोग हैं वो कोई इन मराठी और गुजराती के अलावा कोई तीसरा अलग भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। तो कितना हो गए, 8 लोग हो गए। 8 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो मराठी बोल रहे हैं ना तो गुजराती बोल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ये सी होगा। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम से हल कर सकते हैं। इसको और तरीके से हल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया है एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या है, इसमें 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। कितने रोग हैं, 40 लोग जो हैं
मधुमेह से ग्रसित हैं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं, इसको हम आगे बताते जाएंगे ऐसे। तो 40 लोग कैसे हैं जो बीपी या मधुमेह अर्थात शुगर से भी ग्रसित हैं, 40 लोग जो है शुगर से हैं। अब आगे क्या दिया गया है, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। तो इसका डायग्राम हम ऐसे बना लेते हैं और ये हम इसको मान लेते हैं ये बीपी वाला समस्या, बीपी वाले हैं और इनके कितने संख्या है, 30 है। अब आगे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, अर्थात दोनों रोग से वो ग्रसित है, दोनों रोग से ग्रसित है। तो आपको ये आपका हो गया या 40 में आपका टोटल सर्कल क्या आ गया, टोटल शुगर वाले हैं। और इसी तरीके से बीपी वाले आपका पूरा सर्कल होगा, इसमें टोटल बीपी वाले होंगे। लेकिन इसमें से दोनों में से कुछ क्या ऐसे हैं जो कि कुछ लोग मधुमेह अर्थात शुगर और बीपी दोनों से ग्रसित है। तो दोनों से ग्रसित है तो हम इस तरीके डायग्राम बनाएंगे और दोनों से ग्रसित वाले को हम बीच में रखेंगे। क्या है, 22 लोग हैं। अब आगे क्या दिया गया है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, अर्थात जो है इन जो 17 मरीज हैं, ये 17 मरीज बीपी और शुगर के अलावा कोई तीसरी बीमारी से ग्रसित है, ये इनको छोड़ करके। तो इनको जब तीसरी बीमारी से ग्रसित है तब इनको हम इस सर्कल में नहीं रखें, इसको हम अलग रख लेते हैं, वो किसी दूसरे रोग से ग्रसित है। तो हम क्या देख रहे हैं, 22 लोग टोटल शुगर वाले कितने थे, 40 थे, और 40 में से 22 लोग ऐसे हैं जो कि शुगर और बीपी दोनों से ग्रसित हैं। तो 40 में से हम 22 को घटा देंगे, जो बच्चे केवल शुगर वाले होंगे। तो कितने होंगे आपके, 18 लोग ऐसे होंगे जो कि केवल शुगर वाले होंगे। अब इसी तरीके से इसमें भी देख रहे हैं टोटल बीपी के कितने परसेंट है, 30% है, और 30 में से 22 लोग जो है इसमें जुड़ चुके हैं। बाकी बच्चे कितने लोग, 8 लोग बचे, और जो 8 लोग बचे हैं वो केवल बीपी से अर्थात ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या, टोटल रोगियों की संख्या में ज्ञात करना है। अब इसमें जो आप सर्कल में देख रहे हैं ये कोई जो दोनों तीनों जो है रोग से ग्रसित है। बाकी जो तीसरा दिया गया है 17, ये भी कोई रोग से ग्रसित है, लेकिन ये इन रोगों में से नहीं है, कोई अन्य बीमारी है उनको, तो उनको भी हम टोटल संख्या पूछा गया है। तो टोटल रोगी जिसमें तो जितने भी पेशेंट हो रहे हैं सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं, क्या हो रहा है आपका, इसको ऐड करते हैं, ये 18 हो गया प्लस 22 और प्लस 8, और जो 17 है, जो 17 जो है वो अन्य बीमारी से ग्रसित हो तो उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में मौजूद है। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 22 8 40 10 50, 22 8 30 10 40, 40 8 48 और 48 10 58 58 60 65। टोटल कितने लोग हैं, 65 लोग हो गए। तो 65 लोग हॉस्पिटल में जो मौजूद हैं वो कोई न कोई बीमारी से ग्रसित हैं। टोटल पेशेंटों की संख्या क्या होगी, 65, जो ऑप्शन नंबर 20 सत्य है। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया गया है एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं और 11 गिटार बजा सकते हैं। तो हम डायग्राम बनाते जाते हैं और उसी हिसाब से हम आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। क्या है, 12 जो है बांसुरी बजाते हैं, तो हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहले, कि एक संगीत कक्षा में 12 बांसुरी बजा सकते हैं और 11 जो है गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। अर्थात कितने लोग बजा रहे हैं, 3 यंत्र बजा रहे हैं, बांसुरी, गिटार और वायलिन। अब आगे देखते हैं क्या है, 6 बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 छात्र वायलिन बजा। अर्थात क्या डायग्राम क्या बनेगा, इसमें देख रहे हैं वाद्य यंत्र कितने हैं, 3 वाद्य यंत्र है। कौन कौन से, वायलिन है, गिटार है और बांसुरी है। तो बांसुरी 3 जब 3 यंत्र है तो हम 3 को इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें आगे बोला गया है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो वायलिन और गिटार दोनों बजा सकते हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो है ये तीनों बजा सकते हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो है वायलिन और जो है बांसुरी, अर्थात उनका दोनों में संबंध है, और कोई ऐसा है जो तीनों में संबंध है। तो तीनों में संबंध है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे कि ये आपका एक हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बांसुरी बोल सकते हैं, बांसुरी हो गया। और ये दूसरा हो गया क्या, इसको हम गिटार बोल सकते हैं, और तीसरा आपका हो गया ये, इसको हम वायलिन बोलेंगे, क्योंकि वाद्य यंत्र टोटल 3 ही हैं। अब डायग्राम क्या बनाएंगे, इसमें देख रहे हैं संगीत में या 12 छात्र क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो 12 बांसुरी बना रहे हैं, अर्थात जो टोटल सर्कल होगा ये बांसुरी वाला, टोटल बांसुरी वाले होंगे ये। अब इसी तरीके से क्या होगा, 11 गिटार बजा रहे हैं, तो टोटल गिटार बजाने वाले की संख्या क्या होगी, 11 होगी। इसी तरीके से देख रहे हैं 10 लोग क्या है, वायलिन बजा रहे हैं, तो हम इसको पहले लिखते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कौन कितना बजा रहा है इसको देख रहे हैं।
6 छात्र वायलिन बांसुरी के साथ 6 छात्र बांसुरी के साथ भी गिटार भी बजा सकते हैं। 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी और गिटार दोनों बजा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या नोट करना होगा, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो तीनों बजा सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, तो उनमें से 3 छात्र वायलिन बजा सकते हैं। अर्थात क्या है, 6 छात्र जो हैं उनमें से बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं, और 6 छात्रों में से ही 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों बजा सकते हैं। तो तीनों बजा सकते हैं तो हम इसको पहले 3 वाले सेक्शन को इसको हम बीच में रख देते हैं। ये जो तीसरा, ये जो तीनों को क्रॉस कर रहा है, ये तीनों छात्र ऐसे हैं जो तीनों बजा सकते हैं। अब 6 छात्र थे जो बांसुरी और गिटार बजा सकते थे, तो 6 में से जो 3 जो है ये हमने रख दिया। बच्चे कितने लोग, 3 लोग बच्चे। तो इनको हम कौन वाले स्टेडियम में रखेंगे, बांसुरी और गिटार वाले के बीच में रखेंगे। तो बांसुरी यहाँ है, गिटार यहाँ है, या तो इन दोनों को जो बीच में है इसको हम यहाँ रखेंगे। तो उसमें देख रहे हैं 2-3 ऐसे हैं जो गिटार और बांसुरी दोनों बजा रहे हैं। बाकी टोटल कितने हो रहे हैं, 6 ऐसे हैं जो तीनों बजा रहे हैं। 6 में से जो है बांसुरी और गिटार बजा रहे हैं, और उनमें से 3 ऐसे हैं जो उनकी तीनों बजा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। तो गिटार कहाँ है हमारा, यहाँ। तो केवल के लिए है, तो केवल खाली हम इस सेक्शन में रखेंगे। ये एक जो खाली स्थान है वो केवल वाले का है, था वो केवल गिटार ही बजाएंगे। अब आगे क्या है, 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। वायलिन केवल 4 छात्र बजा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। अब आगे पूछा गया कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, टोटल लिखेंगे क्या है। अब कैसे बनाएंगे इसको हम, क्या हो रहा है, गिटार वाले को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं गिटार वालों की टोटल संख्या कितनी है, 11 है। और इसमें देख रहे हैं कितनी संख्या हमें प्राप्त हो गई है, 3 है। यहाँ केवल गिटार वाले हो गए हैं। 3 ऐसे हैं जो बांसुरी और गिटार दोनों बजा रहे हैं, और 3 जो है गिटार, बांसुरी और वायलिन तीनों बजा रहे हैं। तो टोटल इसमें गिटार वालों को अगर काउंट करें तो 3 3 6 3 9 जो है ऐसे हैं जो उनकी गिटार वाले उसमें शामिल है। और टोटल गिटार वालों की संख्या कितने हैं, 11 है। तो बच्चे कितने लोग, 2 लोग बच्चे, इसको हम यहाँ रखेंगे। 2 लोग ऐसे हैं उनमें गिटार और वायलिन दोनों बजाएंगे। अब इस तरीके से हम इसमें इस वाले डायग्राम को देखेंगे, क्या हो रहा है, वायलिन वाले को देख रहे हैं। तो वायलिन वाले हम देख रहे हैं टोटल कितने हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो वायलिन बजा रहे हैं। 10 लोग में जो है 4 3 7 2 9 लोग जो है वायलिन, इसमें वायलिन वाले शामिल हैं। बच्चे कितने लोग, टोटल 10 थे, 10 में से एक बचा हुआ है, तो इसको हम एक वाले को यहाँ रखेंगे जो बांसुरी और वायलिन दोनों बजा रहा है। अब बच्चा जो इसमें वाले में देख रहे हैं बांसुरी में देख रहे हैं 3 3 6 1 7 ऐसे हैं जो बांसुरी इसमें शामिल है, बांसुरी वाले शामिल हैं। बाकी टोटल कितने हैं, 12। और बच्चा किसने 12 में से 7 हटा देंगे, कितने बचे, 5 जो बचेंगे वो केवल बांसुरी वाले रहेंगे। अब आगे देख रहे हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो केवल कितने बांसुरी बजा रहे हैं देख रहे हैं, एक जो आपका ये है टोटल कितने हैं, 5 हैं जो केवल बांसुरी बजा रहे हैं। अगर इसी तरीके से आपको पूछा जाए कि केवल गिटार बजाने वाले कितने छात्र हैं, तो ये आपका 3 आएगा। अब केवल वायलिन वाला पूछा जाएगा तो ये आपको 4 आएगा। जो ये वाला सेक्शन होगा ये केवल वाला होगा। अगर दोनों पूछा जाएगा, जो दोनों को ओवरलैप करेगा वो दोनों वाला होगा। जो तीनों को ओवरलैप करेगा तो तीनों जो है तीनों वाद्य यंत्र बचाएंगे। तो इसका आंसर जो है 5 है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या है, छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 के पास ना तो मोबाइल फोन है ना ही टैबलेट है। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, 2 छात्रों का ग्रुप है, कोई छात्रों का ग्रुप है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं और कुछ लोगों के पास जो है टैबलेट है। अर्थात कितना यंत्र है, 2, उनके पास 2 यंत्र है। तो इसका तो डायग्राम क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। इसमें क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो दोनों चला रहे हैं, तो जो है उनका यंत्र दोनों पास है। तो इसको हम मोबाइल मान लेते हैं, पहले वाले को मोबाइल बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरे टैबलेट है। अब इसमें देखते हैं टैबलेट वाले कितने हैं, मोबाइल वाले कितने हैं। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, तो 30 पास हम क्या रखेंगे, मोबाइल। 30 लोगों के पास मोबाइल है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। अब इसमें क्या बोला गया, 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट है। तो 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी है, टैबलेट भी है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, केवल टैबलेट वाला अगर हमें ज्ञात करना हो क्या करेंगे। टोटल टैबलेट वाले कितने हैं, 20 हैं। 20 में से 15 यहाँ हमने रख दिया गया है। जो बच्चे हैं कितने, 5 लोग। जो 5 बच रहे हैं ये आपके केवल टैबलेट वाले हैं। अब इसमें देखेंगे केवल मोबाइल वाले को क्या निकालना होगा, क्या करेंगे, 15 जो है टोटल
30 है और 30 में से 15 लोग जो है मोबाइल में शामिल है, उनके पास मोबाइल है, और 15 लोग जो ऐसे बचेंगे जो उनके पास केवल मोबाइल है। अब क्या पूछा गया है आपसे, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास न तो मोबाइल फोन है न ही टैबलेट है। तो 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, न तो मोबाइल है न तो टैबलेट है। यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। जो कुल संख्या पूछा जा रहा है अर्थात जो है कुल छात्रों को हम कितने गिनेंगे, हम जितने मोबाइल, जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिन लोगों के पास टैबलेट है और जिन लोगों का कुछ नहीं है, सभी को शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो जितने छात्र हो रहे हैं सभी को हम ऐड करते जाएंगे। क्या हो रहा है, 15 15 और ये 5 और जो 15 छात्र ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है, सभी को हम ऐड कर रहे हैं। तो हो गया 15 × 45, 5 50। 50 छात्र ऐसे हैं जिनके पास टोटल जो छात्रों की संख्या क्या है, इसमें पूछा गया है टोटल छात्रों की संख्या क्या है, तो टोटल छात्रों की संख्या 50 है, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका, दिया गया है 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कितने भाषा यूज हो रहा है, मराठी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं और अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो 3 भाषाओं का यूज हो रहा है। तो 3 भाषाओं को हम 3 डायग्राम बनाएंगे, अर्थात 3 सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। अब हम सभी को चिन्हित कर देंगे। हम इसी को हम मराठी बोल सकते हैं, एक को मराठी बोल रहे हैं और मराठी वाले छात्रों की संख्या क्या है, जो है 15 है। 15 मराठी बोल रहे हैं, 17 हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी को हम यहाँ रख रहे हैं, 17 जो है हिंदी वाले हैं। अब क्या है, 13 अंग्रेजी वाले, तो अंग्रेजी वाले को हम यहाँ नीचे करेंगे और कितने बोल रहे हैं अंग्रेजी, 13। अब आगे क्या दिया गया क्वेश्चन आपको, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल रहे हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। अर्थात क्या है, 5 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी और मराठी बोल रहे हैं और 5 छात्रों में ही 2 छात्र ऐसे हैं जो कि तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं, तो इसको लिए हम डायग्राम जो तीनों को ओवरलैप कर रहा है उनको हम रखेंगे, उन छात्रों को इसमें रखेंगे जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। अब क्या बोला गया है, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल रहे हैं। तो 5 छात्र थे, 5 छात्र में जो है 2 हमने रख दिया गया है कि जो तीनों बोल रहे थे। तो बच्चे कितने लोग, 3 लोग बचे और 3 लोग क्या बोलेंगे, अंग्रेजी और मराठी। तो अंग्रेजी कहाँ है, अंग्रेजी यहाँ है, मराठी यहाँ। तो इस वाले सेक्शन में रखेंगे 3 छात्रों को। तो इसमें देख रहे हैं टोटल 5 हो रहे हैं, 5 में 2 जो है 2 तीनों बोल रहे हैं और 3 जो है अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, इनमें से ये हो गया 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाला यहाँ है तो 6 यहाँ केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ रखेंगे। कितने छात्र केवल मराठी बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अभी अंग्रेजी वाले सेक्शन को देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें देख रहे हैं अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 13 है। और 13 में से देख रहे हैं कितने लोग कितने लोग बोल रहे हैं टोटल, तो 13 बोल रहे हैं। 13 में से 6 3 9 2 11 लोग जो है उनका स्थान रखा गया है। बाकी एक का स्थान जो है 2 लोगों का स्थान बचा हुआ है, तो इनको हम यहाँ रखेंगे, जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। 6 3 9 2 11 11 2 13। तो टोटल ये अंग्रेजी वाला सेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा वाला, हिंदी वाला देखेंगे। हिंदी वाले में टोटल कितने संख्या है, 17 है। और 17 में से जो है 7 2 9 और 1 2 11 लोग जो है उनका स्थान फिक्स हो गया है। और बच्चे कितने लोग, 6 लोग बचे हुए हैं, तो इनको हम यहाँ रखेंगे। जो 6 ऐसे लोग हैं जो मराठी के साथ हिंदी भी बोल रहे हैं। 7 2 9 7 2 7 7 13 2 15 17 हो गया ये। अब आगे जो बचे हैं इनको मराठी वाले बचेंगे। क्या है, मराठी में 15 लोग हैं टोटल, और 15 में जो देख रहे हैं 6 3 9 2 11 लोगों का स्थान फिक्स हो गया है। बच्चे कितने लोग, 4 लोग बचे हैं, तो 4 लोग केवल जो है मराठी बोल रहे हैं, इस तरीके से। अब इनका जो है डायग्राम पूरा भरा गया है, हो गया है। अब क्वेश्चन जो पूछा रहा है उसी का हम आंसर देंगे। क्या पूछा रहा है, कितने छात्र केवल मराठी बोल रहे हैं। तो केवल बोला जा रहा है, तो केवल वाला सेक्शन जो है ये है। और मराठी बोलने वाले केवल मराठी वाले कितने बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है, बी है। अगर आपसे बोला जाए केवल हिंदी वाले हैं कितने छात्र ऐसे होंगे, तो केवल हिंदी वाले 7 होंगे। इस तरीके से अगर केवल अंग्रेजी वाला पूछा जाए तो जो है वो 6 होंगे। और सभी तीनों भाषाओं को बोलने वाले छात्रों की संख्या पूछा जाए जो है
तो ये होगा 2 होगा, क्योंकि ये तीनों को ओवरलैप कर रहा है। 2 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषा को यूज कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसे प्रश्न इनको हल करना होता है डायग्राम के माध्यम से। तो ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा लगा आज का कॉन्सेप्ट जो है आपको लोगों को एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। आप लोग जो है अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।